नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में 23 का रण नजदीक है, जिसे लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाता के घर घर पहुंच रही है, तो वहीं भूपेश बघेल का प्रचार प्रसार भी जोरों से चल रहा है। वहीं इन सबके बीच विपक्ष के पास भी मुद्दों की भरमार है, जिससे विपक्ष जमकर मुद्दा भी उठा रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए आप, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच होड़ मची है। होड़ इस बात की है कि आखिर कौन कितना जनादेश अपनी अपनी पार्टी के लिए ला सकता है। जाहिर है कि सूबे में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस अपने 4.5 साल में के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाने का फैसला कर चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी मोदी सरकार के 9 साल के काम को लेकर छत्तीसगढ़ में जनता दरबार जाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम होने हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस संभागीय सम्मेलन के जरिए चुनावी कसरत का शंखनाद करने वाली है। इस बीच दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर इन दिनों बस्तर दौरे पर हैं और यहाँ लगातार वे कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनके इस दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ओम माथुर के दौरे पर निशाना साधा है। कांग्रेस के सम्मेलन करने से, कोई भी उपक्रम करने से अब कोई फायदा नहीं होना। जो परसेप्शन बनना है कांग्रेस के लिए वो बन गया। दारू घोटाला करने वाली पार्टी है, अवैध शराब बेचने वाली पार्टी है, कोयला में लेवी लेने वाली पार्टी है, करप्शन वाली पार्टी है, आत्महत्या करके लोग मर रहे हैं, आत्महत्या हो रही, सड़कों में लोग मर रहे हैं, माफिया का राज है। ये कांग्रेस के बारे में परसेप्शन बन चुका है और जितनी सफाई दें अपने कार्यकर्ताओं को, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है जनता को। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को आदिवासी विश्व दिवस, तुम्हारा छठ पूजा, तुम्हारा पोला सीजा को छुट्टी देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है, पहला मुख्यमंत्री है। तेंदुपत्ता का रेट देने वाला, पुजारी गायता को पैसा देने वाला, देवगुड़ी बनाने वाला। ये क्या जाके अकेला देख रहा है भाई? अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो माथुर थोड़ी बनेगा, रमन सिंह को बनना है ना, बृंदावन को बनना है ना। इनके ऊपर विश्वास ही नहीं है। यह अगर बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए फायदा है, ये सहयोग करेंगे। रमन सिंह भी, बृंदावन भी करेंगे। कि कोई उपेक्षा हो रहा है, इनको लेके नहीं जा रहा है, हेलीकॉप्टर में बैठा नहीं सकता है। क्यों नहीं बैठाएंगे भाई? क्या दुश्मन है क्या? इतना दिन राजनीति कर रहा है, इतना दिन छत्तीसगढ़ में 15 साल मंत्री रहा है, उनको क्यों नहीं बैठा रहा है? हमारे तो आम आदमी बैठ रहा है मुख्यमंत्री के साथ। तो जो गांव में जाके खाना खा रहे हैं लोग, पतरी से, पत्तल से। तो इन लोग भाई लोग हैं। वो माथुर जो बस्तर में बोल रहा है ना, 12 सीट आएंगे, जमानत जब्त बचाए 12 सीट। इधर कवासी लखमा के इस बयान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मोर्चा संभालते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ के शराब घोटाले की जानकारी है या नहीं। आदिवासी मंत्री का शोषण हुआ है, उनके अधिकारी कर्मचारियों ने मंत्री का शोषण किया है, बाकी मंत्री ऐश कर रहे हैं। वहीं अजय चंद्राकर भी इतने से नहीं रुके, उन्होंने रामायण महोत्सव को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की तुलना राक्षसों से कर दी है। रामायण को बार बार ये बोल रहे हैं कि अरण्य कांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा, तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्य कांड के 4 पंक्तियां लिख देते करके। तो अरण्य कांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंध, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखना दिलचस्प होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर वार वार पे वार करती है, क्योंकि सूबे में सत्ता के लिए फाइनल मैच महज 6 महीने बाद खेला जाना है।
लिहाजा सियासी चौके छक्के या फिर बाउंसर गुगली तो पड़ेंगे ही। पलड़ा किसका भारी होगा ये कहना भी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जनता को किसका सियासी दांवपेच या विकास के काम आते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो मुद्दों की भरमार है। मुद्दों पर सियासी महाभारत आज हम कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल चौहान है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ मनीष बोरा साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। और जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे तौकीर रजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। लेकिन शुरुआत आपके साथ अनिल चौहान, कैसी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि बीजेपी तो महाजनसंपर्क अभियान जो है वो चला रही है। तैयारी है और शिवम भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे पिछले 4.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में जो विकास की धारा बह रही है, जिस तरह से चुनावी घोषणा पत्र को कांग्रेस ने जमीन पर उतारा, उसको पूरा किया, 90% से ऊपर वादे पूरे कर दिए कांग्रेस ने। भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता आम लोगों में, किसानों में, सभी वर्गों में चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी उनकी लोकप्रियता से हड़बड़ा गई है, घबरा गई है। रोज ये प्रयोग कर रहे हैं, कभी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष पद से दूसरे व्यक्ति को बनाते हैं, कभी कुछ और किसी तरह के उपक्रम करते हैं, लगातार प्रभारी बदलते हैं। तो मतलब इनकी बौखलाहट इस तरह भी आप देख सकते हैं कि कभी ये हमारे मुख्यमंत्री जी को चूहा कह देते हैं, कभी ये कांग्रेसियों की तुलना राक्षसों से कर रहे हैं। मुझे ये बताइए शिवम जी कि भाषा का संयम कहाँ गया? जब आपका शीर्ष नेतृत्व इस तरह की भाषा बोलेगा, उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं? सामने अभी चुनाव है, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी कि हमको संयम बरतना चाहिए। मैं एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता की हैसियत से पुनः भारतीय जनता पार्टी की नेताओं से निवेदन भी करूंगा और इस प्रदेश की जनता का आह्वान करूंगा कि इनकी भाषा शैली को समझे। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियां होती हैं, अलग अलग दल होते हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, सबके काम करने का तरीका होता है, पर किसी को राक्षस कहना, किसी को जानवर कहना, ये कहां तक सही है? कौन सी बौखलाहट है? आपको जनता ने 10-11 सीटों पे सीमित कर दिया। हो सकता है कि आगे आपको मौका दे, या हो सकता है आपके यही कर्म रहेंगे तो और आप पीछे चले जाए, लेकिन तुलना तो करेंगे साहब, लोग तुलना तो करेंगे कि 15 वर्षों में आपने क्या किया, 4.5 वर्षों में क्या हुआ। राम के नाम पर आप वोट मांगते थे, राम वनगमन पथ कांग्रेस बना रही है। अब रामायण का वहां महोत्सव हो रहा है रायगढ़ में, तो आपको फिर पेट दर्द होने लगा, आप राक्षस होने की बात करने लगे। तो भाई साहब, 15 वर्षों में आपने कौन से कर्म किए ये जनता आकलन करेगी। मैं तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस तरह की भाषा शैली, इस तरह की बौखलाहट, और बाकी तो कवासी लखमा जी ने ही स्पष्ट कर दिया है कि अकेले प्रदेश का प्रभारी घूम रहा है, किसी नेता को साथ में नहीं रख रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री ओम माथुर जी को बनना है? यहाँ के लोकल नेताओं में जो जंग छिड़ी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान लोकल नेताओं पर अविश्वास का वातावरण पैदा कर दिया है हाईकमान ने, तो ये स्थितियां बता रही हैं कि कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत से फिर सरकार में आएगी शिवम जी। और कांग्रेस की जो ये नीति रीति है वो बहुत स्पष्ट है, हमने जो कहा है वो किया है। ये कभी ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे प्रकोष्ठों का भी इस्तेमाल कर करके थक गए हैं, बहुत बदनाम भी कर चुके हैं छोटे छोटे कार्य। 2000 करोड़ का वो शराब घोटाला सर, वो तो अनिल चौहान देखिए, शराब नीति जो भारतीय जनता पार्टी के समय में थी साहब वही है, कोई भी पॉलिसी नहीं बदली है। ये भारतीय जनता पार्टी को अब 4.5 वर्ष में ना कोई मुद्दा मिला, ना विषय मिला, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा पाए, ये सड़कों पर भी नहीं निकल पाए, इन्होंने कोई बड़ा आंदोलन भी खड़ा नहीं किया। अब ईडी और आईटी के भरोसे ये बयानवीर बन रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, कोई बोलता है 2000 करोड़ की बात, कोई कुछ और बात। ये इनका अनर्गल आरोप है। छत्तीसगढ़ की जनता समझती है कि मुख्यमंत्री जी के लोकप्रिय चेहरे को खराब करने के लिए इस तरह के तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, और झूठे तथ्यों, झूठी बातों से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, हमारे साथ तौकीर रजा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। तौकीर जी, क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप आज इतना? नहीं, दरअसल क्या सीएम सोनी जी, अब आप जनता भी देख रही है और आप भी समझ रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े आसानी से इल्जाम लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि माथुर जी अकेले घूम रहे। अकेले नहीं घूम रहे भाई, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री केदार कश्यप जी उनके साथ पूरे बस्तर के क्षेत्रों में घूम रहे, क्योंकि वो बस्तर को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं कि गुटबाजी चल रही, गुटबाजी नहीं है भाई, गुटबाजी तो इनके है। 2.5 साल मुख्यमंत्री का कार्यकाल का बंटवारा हुआ था, और आज क्या स्थिति है? आज वो इनके जो दूसरे मुख्यमंत्री, होने वाले मुख्यमंत्री जिनकी बात करते हैं, करना चाहेंगे, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं
वो तो बड़े आराम से विदेश में छुट्टी मना रहे हैं और वहां से डाई का प्रयोग भी कर रहे हैं बाकायदा प्लेन से। तो ये सब बातें जो बोलना शोभा नहीं देता। और रही बात ये जो बोल रहे हैं कि अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या दूसरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ने अपने शासन में केंद्र से लेकर यहाँ तक देखें हमेशा गलत ही शब्दों का प्रयोग किया है। आप चाहे तो अभी इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अभी मोदी जी को कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया। इनकी सोनिया गांधी जी ने भी हमारे मोदी जी के ऊपर कितने सारे आक्षेप लगा चुके हैं और गंदे 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 इल्जाम लगाती है। सब चीजें शोभा नहीं थी। दूसरों को देखिए क्या होता है, खुद अपने आप को देखना चाहिए। और रही बात मैं बीच में नहीं बोला था, चौहान जी मेरे को बोलने दीजिए। मैं तो सिर्फ निवेदन कर रहा था, आप मैं बीच में बोल नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं अब रही बात इनकी, देखिए कन्हैया कुमार जो है देश विरोधी बात करते हैं और वहां पर ये वो बात करते हैं कि हिंदू विरोधी जितने भी हमारे जो भगवान है हमारे हिंदुओं के, उनको ये गाली बकते हैं और क्लियर खुले। तो कोई देश विरोधी बात करता है तौकीर रजा, तो केंद्र में सरकार आपकी डलवाई है जेल में, क्यों नहीं डलवा रहे हैं? नहीं, वो तो कार्रवाई चली रही। देखिए उन्होंने देश के बंटवारे करने की बात करते थे, आज इनको वो कांग्रेस अपने साथ लेके घूम रही है। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस अपने लोग ऐसे दैत्यों को साथ में लेके घूम रही है। तो ये दैत्य है। वही श्री राम जी ने जब समुद्र मंथन कर रहे थे, समुद्र के पास गए थे, तो समुद्र को रास्ता देने की बात जब करी थी तो उन्होंने बाकायदा उसको बोला था कि रास्ता दे रास्ता दे। जब उसने रास्ता नहीं दिया तब वो उसको उसका सबक सिखाए थे। तो वही वाली स्थिति है और वो बताए थे कि दैत्य क्या होते हैं। वही स्थिति इन लोग आज इनके साथ है। ऐसे देश विरोधी तत्वों को अपने साथ लेके घूम रहे हैं। और इनका जो केरल में एक नेता है खुलेआम गौ हत्या करा था, खुलेआम बाकायदा वीडियो जारी किया था, फोटो जारी किया था। और उसके बाद जो हमारे हिंदू लोगों की अब सभी की गाय माता जो है पूजनी है, उसको खुलेआम काट कर बाकायदा पोस्टर लगाकर उसके बाद यात्रा में शामिल हुआ। मनीष वोरा हमारे साथ है, राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष वोरा। कौन पड़ेगा किस पर भारी सर? एक तरफ 5 साल है, एक तरफ 15 साल है। 5 साल वर्सेस 15 साल, क्या लगता है सर आपको? राजनीतिक विश्लेषण आपका क्या कहता है? दिखाए सच क्या ये इसमें वर्तमान जो छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके बाद में दोनों दल अपनी अपनी बातों को लेकर के जनता के सामने जाने का प्रयास करें और जनता से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो अपने संवादित आंदोलन के माध्यम से और अपने 4 साल में के विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों और छत्तीसगढ़ में भी जो स्थानीय उसके 15 साल का कार्यकाल रहा है उसकी भी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। तो इन दोनों को ही लेकर जनता के बीच जाना पड़ रहा है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि जनता के बीच तो आप जा रहे हैं, मगर जो बड़ा एक कोरोना काल जो बीता उस दरमियान जनता जिस चीजों से बेकार हुई है उसको लेकर के किसी को चिंता नहीं है। उसके बाद जो परिस्थितियां हुई है उसको लेकर के किसी को चिंता नहीं है। आज जिस प्रकार से बेरोजगारी बड़ी संख्या में बढ़ी है उसके साथ साथ जो वर्तमान परिस्थितियां जिसमें लोगों को पानी को नहीं मिल रहा है उन परिस्थितियों को लेकर के विचार करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज है कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के हित की बात करने की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद भी आज प्रदेश की स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में लोग जो है सड़कों पर आत्महत्या कर रहे, किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो बात कांग्रेस करती है लगातार इस बात को लेकर के कांग्रेस में पिछली बार सत्ता में भी आई है, देखिए किसानों के हित की बात को लेकर के जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, तो युवाओं के हित को लेकर के जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं, किसान बात करती है, बेरोजगारी दर को लेकर के वो बात करते हैं और भी बाकी चीजों को लेकर के बात करें। तो जनता के बीच में जा रहे हैं उस तरह की स्थिति है। कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजों को रखा था उन चीजों को अपने निश्चित रूप से पूरा किया। उसमें किसानों को कर्जा माफ किया है, बोनस देने की बात कही, बोनस दिया है उन्होंने, बिजली की बात करने की बात कही, उन्होंने किया। ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस ने पूरी करी है। लेकिन वहीं हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर में विपक्ष की जो सशक्त भूमिका होनी चाहिए, बात तो बड़ी भाजपा करती है कि हमारे पास में जो है विपक्ष मुद्दे उठाने में कामयाब हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा सर मनीष वोरा साहब? भाई वो इसी पर मैं आ रहा था। लगातार जो बातें भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि घोटालों की सरकार है, शराब में घोटाला हुआ, चावल में घोटाला हुआ और भी तमाम तरीके की चीजें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को उठा रही है। मगर हम सिर्फ जनता को कनेक्ट करने का जो प्रयास है वो इतना तीखा नजर नहीं आता जितना भी होना चाहिए। तो एक कॉन्फ्रेंस होने की सोच जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने किया था इसमें जरूर जनता को देखने में कामयाब हुई थी। लेकिन उसके बाद देखिए चुनाव में मात्र मुझे लगता है 4 या 5 महीने का समय बाकी है और भारतीय जनता पार्टी को जनता से जिस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए वैसा कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी जनता से बना नहीं पा रही है। ये एक जरूर भाजपा के साथ में माइनस पॉइंट दिख रहा है। लेकिन दोनों ही दल अपनी वर्तमान परिस्थितियों को दोनों ही दल की स्थिति अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में
टक्कर भी नजर में आती है और आने वाले समय पता चलेगा कि जनता कैसे किसका साथ देती है। ठीक है, लेकिन अनिल चौहान साहब, एक महत्वपूर्ण बात कही मनीष वोरा साहब ने कि छत्तीसगढ़ में किसान परेशान हैं, किसान सड़कों पर है, आंदोलन करने को मजबूर है। तो सर ऐसा क्यों है? वो भी उस छत्तीसगढ़ में जिस छत्तीसगढ़ में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद को किसान का बेटा कहते हैं, किसान पुत्र कहते हैं, किसान कहते हैं, ऐसा क्यों सर अनिल चौहान? सरकार जब आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली, चंद घंटों में उन्होंने जिस तरह से किसानों के कर्ज माफी का निर्णय लिया, चुनाव का इंतजार नहीं किया। उसी वर्ष से जिस तरह से उन्होंने धान की कीमत दी और धान का जो समर्थन मूल्य था उस पर जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करने का प्रयास किया, राष्ट्रीय कृषि नीति का हवाला दिया, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उन्होंने किसानों की जेब में पैसा डाला। तो देखिए, मैं समझता हूं कि किसानों की स्थिति विगत 15 वर्षों में जो थी उससे बहुत बेहतर हुई है। मैं नहीं जानता हमारे माननीय राजनीतिक विश्लेषक जी किस नजरिए से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि किसानों की स्थिति बहुत सुधरी है। और ऐसा मैं इसलिए मानता हूं कि मैं किसानों के बीच जाता हूं, गांव में जाता हूं, कई जगह मैंने गया। किसानों, मैं समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कहीं का किसान खुश है, चाहे बिजली बिल हाफ का मुद्दा हो, चाहे आसानी से खाद बीज उपलब्धता का मामला हो, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं का किसान खुश है तो छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। दूसरी बात, मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ अजय चंद्राकर जी के बयान को कहीं न कहीं जायज ठहराने की बात की। उन्होंने विषयांतर करने का प्रयास किया। सन फलाने में सोनिया जी ने कहा था, फिर आजादी के पहले ऐसा हो गया था, तो उन्होंने विषयांतर का प्रयास किया। मेरा ये मानना है, देखिए, कि छत्तीसगढ़ के तारतम्य में बात होनी चाहिए, विषयांतर का प्रयास नहीं होना चाहिए और उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो अजय चंद्राकर जी के बयान से सहमत है या असहमत है, और क्या इस तरह की बयानबाजी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की, जहां की राजनीतिक फिजा इतनी शांत है, वहां इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए। दूसरी बात, ओम माथुर जी छत्तीसगढ़ के किसी भी बड़े नेता को अपने साथ नहीं रखते, और इस बात को अगर कोई पार्टी कह रही है तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है। और अजय चंद्राकर जी, रामायण महोत्सव हो रहा है, राम वनगमन पथ हो रहा है, क्या इस दिशा में कोई एक पत्थर भी भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में रखा? राम हमारे आराध्य हैं, ठीक है, आस्था का केंद्र हैं, हम उसके नाम पर वोट तो नहीं मांग रहे, हम तो कोई ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके नाम से हमारी आस्था का विषय हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को अपना विभाग बांट दिया, अलग अलग क्षेत्र बांट दिया गया, क्षेत्र के हिसाब से कार्य करा जा रहा है। जिस क्षेत्र में वो भी काम कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में हमारे दूसरे पदाधिकारी जाके कार्य कर रहे हैं और जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं। रही बात में अजय चंद्राकर जी की, वो तो आपको मालूम है क्या कहा है ना। तीसरी बात, ये जनता की बात कर रहे हैं, घोषणा पत्र में हमने सिर्फ कागज में पूरा हुआ है। आज स्थिति रेत घोटाला, कोयला घोटाला, जमीन घोटाला, चावल घोटाला, करके बैठे हैं और ये लोकप्रिय चैनल के एंकर हैं, नहीं कर रहे हैं नेताओं को, कांग्रेस के अधिकारियों से तुलना कर रहे हैं। आप बताइए ना चौहान जी, जमानत क्यों नहीं करा पा रहे हैं आप लोग? जमानत क्यों नहीं करा पा रहे हैं? नहीं, अजय चंद्राकर को बयान देना शोभा देता है क्या, ये बताइए। देखिए, अजय चंद्राकर जी का वो बयान है, वो जो भी बयान दिए वो वरिष्ठ है, वो ज्यादा, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। मतलब देखिए, ये उनका बयान है, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैं उनके बयान के बारे में, ये व्यक्तिगत बयान है या पार्टी का बयान है? अरे आप व्यक्तिगत रूप से सहमत है कि नहीं बताइए। बयान है, अजय चंद्राकर जी ने बयान दिया तो सोच समझ के ही दिया होगा, कोई ऐसा दिए नहीं। हमारे वो वरिष्ठ पार्टी सपोर्ट करती है इस बयान का। देखिए, ऐसा है कि आप एक बात बता दीजिए, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि इन लोगों ने आज तक जितनी आपकी पार्टी लाइन है, छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही है, हमारे मोदी जी को इतना बता दीजिए कि क्या पार्टी लाइन है। तो से सवाल किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, उसका जवाब दीजिए, क्या पार्टी लाइन है? रही बात, सिर्फ आपको पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, आप एक लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं, वध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रभु राम ने वध कर दिया था। जनता बहुत नाराज बैठी है, इन्होंने कोई योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचाया। आपकी पार्टी लाइन क्या कहती है? क्या छत्तीसगढ़ की फिजा में, छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र में इस तरह का बयान होना चाहिए? मुख्यमंत्री 15 वर्षों तक आप सरकार में थे, हमने इस तरह की बयानबाजी नहीं की था। ठीक है, अनिल चौहान, भारतीय जनता पार्टी 2023 के लिए, 2024 के लिए महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं, जेपी नड्डा प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहा है भेंट मुलाकात, और इसके साथ भूपेश है तो भरोसा है। केंद्रीय स्तर से कितने नेता आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार के लिए?
हम जमीन स्तर पे देखिए काम कर शिवम रहे जी, हैं। हम छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा केंद्रीय स्तर के जो लोग आ रहे हैं वो ईडी, आईटी और सीबीआई के लोग हैं। यहाँ केंद्र के नेताओं का कुछ नहीं चलना है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को समझ में तौकीर नजर आ रहा हूं आपके पास सर, टाइम नहीं है। इनको राष्ट्रीय नेताओं के इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। इनके पास एक चेहरा तक नहीं है। हाँ, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा शिवम जी, उसके लिए फिर से साधुवाद कि छत्तीसगढ़ में कौन से राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी, आईटी और सीबीआई जो इनका नया प्रकोष्ठ है वो आ रहा है। यहाँ परमानेंट कैंप डाल के रखा है। हमारे कई नेताओं, कई अधिकारियों के यहाँ छापा मार चुके। और मैं कहता हूँ अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन साहब इतनी छापेमारी, इतना शासन का जनता का पैसा खर्च कर रही है ईडी, क्यों स्पष्ट नहीं करती कौन आरोपी है? क्यों खाली बोल वचन चल रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी और आईटी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं? अरे स्वच्छ लोकतंत्र है साहब, मुद्दों की राजनीति करिए। क्यों छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी सबसे कम है? क्यों यहाँ किसानों की स्थिति सुधर रही है? कैसे यहाँ की सांस्कृतिक और आर्थिक विकास लगातार हो रहा है? इन विषयों पे बात करिए। आप 15 वर्षों में क्या किए, इस पे बात ठीक है। करिए। छत्तीसगढ़ में आईटी, सीबीआई आपने मुद्दा उठाया। मनीष वोरा के पास जाने दीजिए मुझे, दोनों को म्यूट करिए, 30 सेकंड डाउन कीजिए। और लूंगा। मनीष वोरा सर, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी सबसे कम है। पिछले 2 से 3 बार इस तरह की रिपोर्ट आ चुकी है सामने, अखबारों के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए, कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी जो दर है वो देश में सबसे निम्न स्तर पर है। ऊपर से ये जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है बेरोजगारी का, शराब घोटाले का, ये मुद्दे वाकई में कारगर करेंगे, जनता को प्रभावित कर पाएंगे, या फिर छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सब चंगा सी यही लहर चलेगी? देखिए, बात तो जो आप करें, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है, यानी 0.8% जो लास्ट आंकड़ा आया है वो है, मतलब 100 में 8 लोग भी बेरोजगार नहीं है। लेकिन इसके साथ मेरे बड़ा हौसला तो ही है कि छोटे से पद के लिए विज्ञापन निकलता है, किसी सरकारी को लिए चपरासी तक के पद के विज्ञापन निकलता है, तो वहाँ 4-4, 5-5 लाख जो है संख्या में लोग आते हैं, विज्ञापन निकलते हैं, BSc या SC तरह लोग भी वहाँ पर आते हैं और वो पद के लिए आवेदन करते हैं। तो यदि बेरोजगारी जब 100 में 8 लोग भी यदि बेरोजगार नहीं है तो इतनी संख्या में कहाँ से आवेदन आते हैं, ये बड़ा पूछनीय विषय है। निश्चित रूप से ये आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी सबसे कम है। छत्तीसगढ़ के आते हैं क्योंकि देश के अन्य प्रदेशों में सीमा में बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष वोरा साहब। अनिल चौहान साहब आपका शुक्रिया। तौकीर रजा सर आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में तय खबरें लगातार जारी है।